हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। तो इसमें ये आपसे ये पूछ रहा है कि अल बरूनी किसके समय कालीन के दौरान थे। तो पहले तो हम बात करते हैं अल बरूनी की। तो इनका जो पूरा नेम क्या था, अब्बू रेहान मोहम्मद। तो किसके समय कालीन के दौरान थे? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा महमूद गजनबी, ऑप्शन डी। महमूद गजनबी ने भारत में जो अंतिम आक्रमण किया था किसके विरुद्ध? जाट के विरुद्ध। फिर बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी तो किसके समकालीन थे? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के सम्राट भी थे। महाबलीपुरम का 7 रथों का मंदिर किसने बनवाया था? तो बात करते हैं महाबलीपुरम मंदिरों की। तो किसने बनवाया था? तो ये हमें देखने को मिलते हैं नरसिंह वर्मन, ऑप्शन ए। और दोस्तों, कमेंट करके आपको बताना है कि ये मंदिर भारत के किस राज्य में पड़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि मध्य युग के भारत में जिताल शब्द किसको रेफर करता है? गेम को, सिक्का को, डाइट, वजन। तो किसको करता है? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वाइन, ऑप्शन बी। हु वाज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत का पहला बासवी शासक कौन था? कौन था? राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा भी करवाया था। रजिया सुल्तान तो ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इनकी राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर। निम्न में से किस शताब्दी में दक्षिण के बहमनी का प्राधान्य था? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 14, ऑप्शन बी। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बात करते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया की। तो बाबा फरीद। क्वेश्चन नंबर 127। तो इसमें यह पूछा गया कि फतेहपुर सिकरी में अकबर ने निम्न में से कौन सा निर्माण करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। अकबर ने कौन से महल का निर्माण करवाया था? पंचमहल, हीरा महल, रंग महल, मोती महल। तो ये कराया था पंचमहल। भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का अंत कब हुआ था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसका जो भारत में अंत कब हुआ था? 1858 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। आंदोलन के रूप में फेबी आनिफ्स के प्रस्तावक कौन थे? तो फेबी आनसिम के प्रस्तावक कौन थे?
तो ये हमें देखने को मिले थे एनी बेसेंट। किस साल में लॉर्ड हार्डिंज ने बंगाल का विभाजन रद्द किया? तो किस साल में किया गया था? 1911 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन से संवैधानिक अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी हो गया धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है? तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट? तो ये जोड़ा गया है 42, ऑप्शन ए। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन नेशनल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 352, 356, 360, 368। तो 352 ऑप्शन ए। फिर बात करते हैं 356 की, राष्ट्रपति शासन लगाना हो। फिर बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकालीन 360 के थ्रू लगाया जाता है। 368, अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर होगा कोई भी सीमा नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका अध्यक्ष उसका मेंबर नहीं है? तो विधानसभा हो गई, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा। तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। हु डिसाइड वेदर ए बिल इज नॉट मनी बिल या नॉट? तो कौन ये निर्धारित करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं? तो ये करता है स्पीकर, ऑप्शन बी। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज वाज हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिक मताधिकार के आधार पर जो भारत में पहला आम चुनाव किस साल में हुए थे? तो ये हमें देखने को मिले थे 1951 से लेकर 1952, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष। तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 1993, 1994, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो बात करते हैं रोलिंग प्लान की। तो ये सुझाव किसने दिया था? गुनार मिडाल ने। निम्न में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो ये क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले वीडियो में भी कंप्लीट किया था कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 142। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि यांत्रिक रूप से गठित अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री तो कौन होगी? ग्रेवल, ऑप्शन सी। मैरियाना क्या है? तो बात करते हैं मैरियाना की। तो ये क्या है? तूफान, महासागरीय खाई, ज्वालामुखी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा महासागरीय खाई, ऑप्शन बी। एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं?
तो बात करते हैं एशिया और उत्तर अमेरिका की, तो किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये होते हैं बेरिंग जलसंधि के द्वारा, बेरिंग स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 145, तो वातावरण में अधिकांश ओजोन कहाँ पर हमको देखने को मिलती है? ओजोन परत। तो पहले तो हम बात करते हैं, टोटल 5 परतें होती हैं। तो पहली होती है कशोमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। फिर होती है समताप मंडल, जिसको जाना जाता है स्ट्रेटोस्फियर के नाम से। फिर मध्य मंडल हो गई, जिसे हम ओसोस्फियर के नाम से जानते हैं, सॉरी मेसोस्फियर के नाम से जानते हैं। फिर हो गई आयनमंडल, जिसे हम आयनोस्फियर के नाम से जानते हैं। और लास्ट होती है वायुमंडल, एक्सोस्फियर। तो आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ओजोन कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियर। निम्न में से कौन सी खाड़ी गुजरात राज्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है? तो कौन सी खाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर होगा गोदाई खाड़ी, ऑप्शन बी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान को जो उत्तरी भाग, कोकण, ऑप्शन सी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन को हम क्या कहते हैं? वर्षा वन, सुंदर वन, मानसून वन, पर्णपानवती वन। तो राइट आंसर होगा सुंदरबन, ऑप्शन बी। एकमात्र अभयारण्य जहां पर कश्मीरी मृग पाया जाता है। तो बात करते हैं कश्मीरी मृग की, तो कहां पर पाया जाता है? दच्ची गांव में, ऑप्शन बी। और दच्ची गांव कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कुछ और भी नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे हिमित नेशनल पार्क हो गया, दाची गांव हो गया, सालीम अली नेशनल पार्क, जिसे हम सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, किश्तवाड़ हो गया, कज्जी नाग हो गया। तो सभी पार्क जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं गिर, तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में हमें बेलवदर नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। मरीन हो गया, मडुमलाई, तो ये पार्क हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तमिलनाडु में मुकर्ती नेशनल पार्क भी है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है। कान्हा, तो बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क की, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, पन्ना हो गया, सतपुरा हो गया, फिर माधव हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, वन विहार हो गया, पेंच हो गया, फोसिल नेशनल पार्क हो गया। ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता है, तो बात करते हैं सुपर कंडक्टर की चालकता की, तो ये क्या होती है? इनफिनाइट होती हैं, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, जीरो। तो ये होती है इनफिनाइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 151, तो किसके कारण वातावरण में प्रकाश का प्रसार होता है? तो प्रकाश का प्रसार तो किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जल वाष्प। तो ये होता है धूलकण के कारण, ऑप्शन बी। सोनोग्राफी में उपयोग की जाने वाली तरंगें, तो सोनोग्राफी में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? तो ये की जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। एमिनो एसिड, तो किसका निवारण खंड है ये? एमिनो, तो राइट आंसर होगा प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 154, तो विटामिन डी क्या है?
अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है विटामिन डी क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।